हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज मैं आप लोगों से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अडल्ट एजुकेशन यूजीसी नेट के लिए मैं लेकर आई हूँ। ये तो पार्ट 2 वीडियो है, दैट इज पार्ट 1 इज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। इफ यू हैवंट वॉच्ड यू ट्राई टू चेक इट आउट। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहिए तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज एग्जाम्स के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारा का सारा एग्जाम्स का आपका पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर सब कुछ। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Point number 16 of the 20-point program in the year 1982 which was emphasized on what? पहला point है, this was started by the former Prime Minister Indira Gandhi जी। 20-point program in the year 1975 में उन्होंने स्टार्ट किया है, 1982 में उसका रिविजन होता है। So it is majorly the 16 point in this focuses on the women's education. Development is of the man, by the man and for the man. Who said this? This was said by Julius K. Nyerere. So आपको मार्कम एस आदिशेष इस पर्सन का आपको पता ही होता है, that is he is a famous economist of our country. So he is also started one particular universities, that is Social Education University. So and this development is of man, which this statement is given by the Julius K. Nyerere. Malcolm Knowles, you know this, he is a person who coined the term adult education, and this kid has given the How Adults Learn book was written by him. Connectionism or the stimulus response theory of learning was advocated by, it was Thorndike. क्या होते हैं कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स में जो कुछ भी स्टिमुलस होते हैं उसका रेस्पॉन्स हम दे सकते हैं, दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर रेस्पॉन्स लाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये सब कुछ लॉ इसी के अंडर में आते हैं। इट इज कंप्लीटली लाइक ए ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग सिस्टम. In which year was the first night school was started? It was started in the year ऑप्शन सी 1925 में ज्योतिबाई फुले ने स्टार्ट किया है मुंबई में. The in German adult education is known as DVV. This DVV project has helped in attaining nearly 7 lakh events को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि अडल्ट एजुकेशन के लिए जहाँ जो भी जर्मन्स में अडल्ट होते हैं उस सब को लिए वीडियो लेक्चर्स एंड ट्राई टू प्रोवाइड द एजुकेशनल वीडियोस, ये सब कुछ उन्होंने दिया है. एनिमेटर इन द अडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, इट एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, जो भी एजुकेशन होता है उसको हेल्प करना, उसको पुश करने के लिए यूज करते हैं ना, उसी को हम फैसिलिटेटर्स बोलते हैं. In which year the total literacy campaign was launched in India? टोटल लिटरेसी कैंपेन तो 1990 में हुआ था. 1988 में कौन सा लिटरेसी मिशन हुआ था? नेशनल लिटरेसी मिशन हुआ था. इन 1990 तो टोटल लिटरेसी कैंपेन हुआ है. In which year the National Literacy Mission UNESCO Award was institution? It is in the year 1998 में हुआ है. UNESCO World Assembly for Adult Education held in 1997 at Hamburg University में उसका असेंबली हुआ है 1997 में. Frank Lunchbox, I used to remember this as lunchbox, but it is lunchbox, contributed to each one teach one. So this is one of the best method. अगर एक पर्सन ने एक पर्सन को टीच किया है, उसको लर्न करने में हेल्प किया, तो डेफिनेटली in India there won't be illiteracy at all. So this is one of the best technique उन्होंने फ्रैंक ने दिया है. वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, इट वॉज मेड इन द ईयर 1990 में उन्होंने दिया है. ऑप्शन ए. International Population Day is celebrated on option B 11th of July. National Adult Education Program defined adult education. कौन कौन सा important points मैंने previous वीडियो में भी इसको बताया है. इसका है functional literacy, productivity and awareness. All these are the major components of National Adult Education Program.
National Literacy Mission helps in imparting the literacy for 100 million illiterates को हम टारगेट किया है, लेकिन अचीव कितना हुआ है? 40 मिलियन तक उसका अचीवमेंट हुआ है. Cultural Action for Freedom is a book written by Paul Freire. कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स. आपको हायरार्की ऑफ नीड्स तो पता है. पहला है साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. 5 स्टेजेस ऑफ नीड्स. दिस इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो. मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स. डिमेंशिया is related to डिमेंशिया. तो आज बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर्स, अडल्ट्स इस डिजीज में दैट इज फेसिंग दिस पर्टिकुलर डिजीज. ये तो कॉग्निटिव डिक्लाइन है. दैट इज जो भी उसको सीखते हैं इमीडिएटली उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना कैपेसिटी नहीं होते है. सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सब कुछ यूज करके करके हमारा इतना कॉग्निटिव एबिलिटी है ना, ये तो बहुत ही कम हो गया है. The idea of integrating family life education and the rural development, it is given by option C, Avabhai B. Wadia. Population education program as policy in all the countries primarily deals with to rationalize the population. Management information system is effective because it follows a system approach. जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारा इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? ये तो प्रोसेस्ड डाटा है. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज नथिंग बट आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इतना अच्छी तरह से मैनेज करके विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम. सिस्टम इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड थिंग्स. उसको इस अप्रोच से, दैट इज विच इज द बेस्ट अप्रोच? सिस्टम अप्रोच. इसी में आंसर है ना, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो दिस हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन so that उसका आउटकम भी इतना अच्छा आना चाहिए. The use of folk songs in literacy program is a form of environmental building technique. इतना अच्छी होते हैं. that is जब हमारा दैट इज इफ आई एम ए नेटिव ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर स्टेट, अगर हमें कुछ और स्टेट में होते तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरा स्टेट का गाना रिली. तो दैट एनवायरमेंट बिल्डिंग, दैट प्लेजेंटनेस विल बी क्रिएटेड ना. दैट इज नथिंग बट एनवायरमेंटल बिल्डिंग टेक्निक. www represents World Wide Web. It is option C. The term Panchayat Raj was christened by Jawaharlal Nehru. Computer aided learning can be used for option D. It is all of the above. उसको मैथमेटिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एंड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द अडल्ट लर्नर्स को भी दे सकते हैं. इंडियन अडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1939 में उसका स्थापन हुआ है. The low literacy rate is in the state of, मैंने बोला था, it is actually Andhra Pradesh, not Bihar. So please change this. Right now, currently पहला तो बिहार थे, लेकिन अभी तो it is Andhra Pradesh है. And then the first total literate district in India, it is Ernakulam, which is in Kerala. So option B है इसका आंसर. The adult education movement in Denmark, which is known as Folk High School. Continuing education is essentially an instrumental program for majorly all of the group. Like continuing education का मतलब क्या होते हैं कि जब भी उन्होंने नेशनल लिटरेसी मिशन और नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम से कुछ ना कुछ जो सीखते हैं उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. टोटल लिटरेसी कैंपेन पे, पोस्ट लिटरेसी कैंपेन में, उसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम इन 1995 को उसको कंटिन्यूसली अगर हमें एजुकेशन देते जाते हैं उसका फॉरगेट होने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट लिटरेट्स. दैट इज व्हाई दिस कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम इज स्टार्टेड मेजरली फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स, मैरिड वुमेन, non-resident India, sub all of the age groups can be a part of this particular thing. Adult learning ultimately should lead to the modification of attitude. हमारा attitude जो भी हम सोचते हैं, that is किस perspective में हम उसको डील करते हैं, उसको हम चेंज करना पड़ेगा. Area development approach, it is a micro planning. It is micro planning. Who had said medium is the message? It was told by David Mackland ने दिया है. That is whatever the
message is there, that itself is acting as a medium for a transformation, like voice, all this particular thing that is acting as a medium. Illiterate person is a one who is lack the skill in reading, writing and numeracy. इसको पढ़ना नहीं आते हैं, लिखना नहीं आते हैं, उसका कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, उसको हमें इलिटरेट बोल सकते हैं. UNICEF primarily deals with children. It is United Nations Child Fund. State Resource Center for Adult and Continuing Education is known as, it is a government organization है. और स्टेट रिसोर्स सेंटर की रिसोर्स पर्सन्स को बिल्ड करते हैं ताकि उसको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उसी पर्सन्स जो भी एडल्ट एजुकेशन का मास लिटरेसी कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं एजुकेट करने के लिए. पॉपुलेशन स्टडीज आर स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद द डेमोग्राफी, ऑप्शन बी. Where was the UN Conference on Environment and Development held in 1992? It was held at Rio de Janeiro. It was held in 1992 in Rio de Janeiro. Bangkok Conference on Adult Educators and Experts envisaged the concept of functional literacy. फंक्शनल लिटरेसी का मतलब क्या होते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स है दे शुड बी एबल टू परफॉर्म द फ्यू मैथमेटिकल फंक्शंस एंड रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग ही शुड बी नोइंग. सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी. Learning to be is it's an outstanding publication of. Learning to be ये तो publish हो that is it will be published by the UNESCO every year. Insights learning is associated with Kohler. Insights का मतलब in-depth learning. A book written by the Robbie Kid. I told you the previous video only. It is How the Adults Learn. Option C. Tagore Literacy Award is being given for an outstanding work. It is in the promotion of literacy work among the women. इस बार टैगोर लिटरेसी अवार्ड किसने दिया? दैट इज हु हैड गॉट दिस? इट इज राजकमल झा ने उसको मिला है टैगोर लिटरेसी अवार्ड. टोटल लिटरेसी कैंपेन प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? ये तो 400 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ है. एंटी अरैक एजिटेशन वॉज टेकन अप इन नेल्लोर. जो भी बहुत ही ज़्यादा पीते थे उसको, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, कुछ भी नहीं करते थे उसके फैमिली के लिए, उसका वाइफ, उसके बच्चे के लिए. तो क्या किया है सारा का सारा वुमेन नेल्लोर पे, क्या नेल्लोर इज एन पार्ट इन आंध्र प्रदेश, तो ये सब कुछ मिलके क्या किया है, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द थिंग्स. सो उसको कम्प्लीटली जो भी लिक्विड शॉप से सबको बैन करना पड़ेगा ताकि उसका families and whatever the things is there, it has to be educated that this is a kind of problem which has been created by drinking liquor. ये सब कुछ. So इस मूवमेंट बहुत ही फेमस हुआ था क्योंकि सारा का सारा वुमेन ने रिवोल्ट किया है. The term conscientization was coined by Paul Freire. It is nothing but thinking in a scientific way rather than a blind beliefs. Who was the author of Bunyadi Talim in the pre-independence era? It is Mahatma Gandhi ji. Option A. So thank you so much for listening to this video and try to be learning all the time. जो भी necessary person है उसको आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए. Thank you so much.